है कि कितना भी समझाए वो समझ में नहीं पाता है, और ही इज नॉट एबल टू बैलेंस द टाइम बिटवीन स्कूल, ही वांट्स टू गिव मोर टाइम टू गेमिंग, और उसका एक ऐसा इम्पैक्ट हो गया है कि अभी एट 11 year old ही वांट्स टू बिकम अ यूट्यूबर, उसको गेमर होना है. आई मीन ही इज टेकिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दैट, व्हिच इज फाइन, बट द एडिक्शन इज वेरी हाई, द स्क्रीन टाइम इज वेरी हाई. सो एज अ पेरेंट मैं ऑब्वियसली बहुत उसके बारे में चिंता करती हूँ. लगता है कि ही इज बिकमिंग मोर होम बाउंड, नीचे जाने के लिए उसको इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज अभी बच्चे भी नीचे नहीं आ रहे. तो ये हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होता है और एक्सप्लेन भी करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कभी कभी उनके जो इमोशंस है दे नॉट एबल टू एक्सप्रेस. सो दे फील कि ये एनवायरनमेंट जो अभी क्रिएट हुआ है, वर्चुअल वर्ल्ड, दे आर वेरी कंफर्टेबल इन दैट. And of course there is a lot of influence by the gamers themselves. आप अगर YouTube पे जाके देखो, ये the gaming community जो influence करते हैं, जो नए games launch करते हैं, जो इतना attractive बनाते हैं, and as a 11-year-old he understands कि अगर उसके subscribers बढ़ जाएंगे तो YouTube will pay him money. I mean these are the kind of influences and peer pressures उनके पास है. तो बच्चे स्मार्ट तो हो गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे स्मार्ट हो गए हैं, सब समझते. और आपने एक बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे उठाया कि गेमिंग कंपनियां भी अब इस चीज को थोड़ा समझ रही हैं, लेकिन क्या वो उसे मिसयूज कर रही है. वियान, मुझे बताइए कि एक पेरेंट मुझे मिले और उन्होंने कहा कि आपको पता है मेरा बच्चा तो वो फलाने गेम का जो एक पूरा वर्ल्ड कॉन्टेस्ट हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है. आगे उन्होंने बताया कि उसके लिए बाकायदा उन्होंने उसको पैसे दे दिए कि वो पार्टिसिपेट करे. मैंने उनसे पूछा कि डू यू नो अबाउट दैट गेम, क्या हो रहा है क्या नहीं. बोले नहीं मैंने तो नहीं देखा, बच्चे ने कहा तो मान लिया. तो अब देखिए ये धीरे से एक तरीका है जहां कंपनी ने एंटर कर लिया, टॉपअप करवा लिया पेरेंट्स से. और जिस घटना का हम जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि कल को मना कर देते हैं तो बच्चे के ऊपर उल्टा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आता है. अभी तो घर में है, कुछ और काम नहीं है, तो कंपनियां भी क्या इस मौके का फायदा उठा रही हैं, थोड़ा मिसयूज कर रही हैं उसको? बिल्कुल विपिन जी, बहुत ज्यादा ये अभी फायदा उठा रही हैं. वो पूरा डेटा रीड करती है कंपनीज और उस हिसाब से आगे के लेवल्स, गेम्स और एक्टिविटी भी एंगेज करती है. सोनिया मैम ने बोला कि इन्फ्लुएंसर्स, वो डेटा इन्फ्लुएंसर के पास भी जाता है, इन्फ्लुएंसर से वो कंपनीज को बताते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है. कंपनी इन्फ्लुएंसर से बात करता है और बोलता है कि ये इस गेम को ज्यादा प्रमोट करो. उसके बाद जब डेटा इनको मिलता है ना, वो आगे भी देखते हैं कि इनको मैं और इंसेंटिव कैसे बना सकता हूँ किड्स को, बच्चों को, कि ये मेरे पास आए. ये एडिक्शन पूरी गेम है और इसमें ये लोग अपनी स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं. इसको बोलते हैं हम लोग डार्क गेम. और कंपनीज, अगर कुछ कंपनीज है जो अपना डेटा से अच्छा बेटरमेंट की तरफ जाना चाहती है, जो दूसरी कंपनीज जो है वो एडिक्शन कराना चाहती है, गेमिंग के फैंटेसी में जाना चाहती है, कुछ वॉर गेम्स में करना चाहती है, कुछ सिखाना भी चाहती है. अब वो डिपेंड करता है कि बच्चों को पहले इंटरेस्ट किस पे आया हुआ है, कि इनको कंपटीशन की तरफ से जाना है या इनको स्किल बेस्ड पे जाना है. कुछ गेम्स आजकल जो ट्रेंड करी, जैसे उन्होंने बोला फोर्टनाइट है, और यहाँ पे एक दो और गेम्स है जो ट्रेंड करती हैं, जैसे हमारा माइनक्राफ्ट है. दोनों में एक डिफरेंस है. हम क्या डायरेक्शन देते हैं अपने किड्स को गेम की कंपनी के लिए, वो बहुत मैटर करता है. ऑल्दो ये सारा इन्फ्लुएंसर से किड्स के पास आता है और इन्फ्लुएंसर से कंपनीज के पास आता है ये इंफॉर्मेशन. जी, तो बिल्कुल. और मैं बताऊं या दर्शकों को कि जो बाल संरक्षण आयोग है देश का, उसने जनवरी के आसपास कुछ कंपनियों को बाकायदा इस चीज के लिए नोटिस भी दिया था. उसमें दूसरी तरह की भी कंपनियां जो आजकल देखती हैं आपकी ऑनलाइन गेमिंग में कमाई का लालच देते हैं, एक तरीके का वर्चुअल बैटिंग कराते हैं, तमाम तरीके की चीजें, और बच्चे इसमें बहुत आसानी से फंस सकते हैं. और इनफैक्ट ये जो टॉपअप्स वाले गेम है यहाँ पर भी बच्चे फंसते ही हैं, और जिसके दुष्परिणाम धीरे धीरे हमें दिखना शुरू हो गए. जयंती जी, क्या साइकोलॉजी काम करती है, मतलब क्यों बच्चा इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है? और डेफिनेटली आपने बताना शुरू किया था कि हम क्या करें कि वो इन्फ्लुएंस घटे. जी, अगर आप एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में देखेंगे, अरसों पहले हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च किया था, जिसमें हमने पाया कि कमर्शियली अगर आप बच्चे को टारगेट करते हो, दे आर द बेस्ट इन्फ्लुएंसर्स फॉर परचेजिंग. बिकॉज जो बच्चा जो है वो जिद पकड़ लेता है, तो
पेरेंट्स जो है मजबूर हो जाते हैं उस चीज़ को करने के लिए। ये कोई नई बात नहीं है कि जो गेमिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो बच्चों को टारगेट बनाती हैं। बच्चे हमारे टारगेट बनते आए हैं शुरू से। लेकिन इस वक्त जो हालात है वहाँ पे ज़्यादा वल्नरेबल हो गए हैं बच्चे, क्योंकि उनके पास और कोई वेंटिलेशन, जैसे मैंने पहले बोला, नहीं है। और जो पेरेंट्स ये मानते हैं जी। कि भाई हमने पहले ये सजेशंस आपकी